बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दुनिया की दो एटमी क़ुव्वतें एक मरतबा फिर आमने सामने आ गई हैं और दोनों एटमी क़ुव्वतें पाकिस्तान की हमसाया हैं, यानी चीन और भारत। चीन और भारत की फ़ौजें एक मरतबा फिर आमने सामने हैं और दोनों तरफ ज़बरदस्त तैयारी जो है वो जारी है। गो के भारत जो है चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मुकाबला करने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो रही है, इसलिए वो लद्दाख के मुकाम पर अपनी फ़ौजों में इजाफा कर रहा है। और ये इजाफा क्यों हो रहा है, मामला क्या है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है कि अक्साई चीन एक इलाका है, जैसे सियाचिन है इसी तरह से एक इलाका है अक्साई चीन। 38,000 किलोमीटर का ये इलाका है जो कि चीन को जोड़ता है तिब्बत से। भारत का दावा ये है कि अक्साई चीन उसका इलाका है। चीन ये कहता है कि ये सिंकियांग का पुराना इलाका है। भारत का दावा ये है कि लद्दाख की चरागाहें हैं और ये चीन का मानना है कि सिंकियांग सूबा शुरू से तिब्बत तक था, जिसमें ये अक्साई चीन का इलाका भी आता है। मैंने आपको बता दिया कि 38,000 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल ये पहाड़ी इलाका चीन के लिए दिफाई नवीयत का इलाका है, इसीलिए उसने वहाँ पर G219 एक रोड भी बना रखी है जो कि सप्लाई लाइन है तिब्बत तक। और अगर ये इलाका ना हो तो चीन की तिब्बत तक कोई रसाई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर चीन ने बारहा मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो है वो अपना हक जताया भी और मनवाया भी। 1962 की जो जंग हुई थी, जिसको इंडो साइनो वॉर कहते हैं, उसमें भी बड़ा मसला अक्साई चीन का इलाका था, क्योंकि भारत इसको लद्दाख का कहकर इस पर कब्ज़ा कर रहा था, जिस पर शुरू में झड़पें शुरू हुई और झड़पों से बात बढ़ती बढ़ती जंग तक आ गई। जंग में भारत को शिकस्त होती है और चाइना जो है इस इलाके पर, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है, कब्ज़ा कर लेता है। अक्साई चीन का इलाका जो है इसलिए भी अहम है, देखिए याद रखें कि ये कश्मीर के साथ मिलता है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलता है, लद्दाख है, तिब्बत है। यानी अगर कहा जाए कि दुनिया की छत का राब्ता इस एक अक्साई चीन के है। मैं साथ आपको नक्शा लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इस नक्शे के मुताबिक आप देख लीजिए कि अक्साई चीन बिल्कुल दरमियान का एक इलाका है जो कि चीन को भी लगता है, भारत को भी लगता है, तिब्बत के साथ भी इसका राब्ता है, इधर पाकिस्तान से भी गिलगित बल्तिस्तान में का ये मिलाप है। और सियाचिन भी इसी में शामिल है, यानी सियाचिन का इलाका जो है जिस पर पाक भारत जंग हो चुकी है, वो भी इसी इलाके की एक समझ ले जगह है। अब चीन ने इसके मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा शुरू कर दिया है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के माबैन कश्मीर पर LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी तरह भारत और चीन के दरमियान LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो सरहद है। उसका नक्शा भी मैं साथ लगा देता हूँ, चले वो भी आपके जहन में रहे कि ये क्या नक्शा है और क्यों ये इलाका इतना अहम है। अब हुआ क्या है कि दोनों तरफ की फ़ौजें जो हैं एक मरतबा फिर आमने सामने आएगी। दो एटमी क़ुव्वतें हैं, एक चीन है एक भारत है, दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं। चीन ज़रा ज़्यादा बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन चीन एक रेलवे ट्रैक बनाने जा रहा है और इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए वो सिंकियांग को तिब्बत से जोड़ने जा रहा है। और ये इसमें बहुत सारा इलाका जो है, भारत का क्लेम ये है कि ये भारतीय इलाका है। ये जो एक चैनल है न्यूज़ टाइम, उसके दिनेश के वोहरा हैं, मैं अक्सर इनका हवाला भी दिया करता हूँ। दिनेश के वोहरा की काफ़ी रिसर्च है इन सारे मामलात पर, जो इंडो चाइना मामलात हैं और वो भी फ़ौजी नवीयत के। उनका भी ये कहना है कि चीन अपनी क़ुव्वत को इस तरफ, जो कि लद्दाख का मशरक़ बनता है, इस तरफ बढ़ा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि G219 जो रोड उसने बनाई थी, उसमें भी भारत का इलाका शामिल किया था। और अब जो ट्रेन ट्रैक बनाने जा रहा है, जिस पर तेज़ी से काम जारी है कुराकोरम के साथ साथ, जो तिब्बत तक जाएगी, उस पर भी जो है भारत को बहुत सारे इतराज़ात हैं। और इसीलिए लाइन एक्चुअल कंट्रोल पे जो है LAC जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भारत ने अपनी अफवाज और अपने असला बरूद में इजाफ़ा किया। लेकिन यह इजाफ़ा अभी शुरू ही हुआ था कि चीन ने अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा कर दिया। 2022-23 में भी दोनों की फ़ौजें इस जगह पर एक दूसरे के साथ झड़पों में मशगूल रहीं। 2020 में चाइनीज़ फ़ौज ने घाटियों से उतर कर मारा था। अगर आपको याद होगा तो भारतीय फ़ौज पीछे हट गई थी और भाग गई थी, और 2023 में भी यही हुआ। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये मामला इसलिए गर्म हो गया है कि तिब्बत जो है दलाई लामा का इलाका है
जो कि रेबल कहलाते हैं चाइनीज़ की ज़ुबान में, कि ये हमारे बागी हैं, इसीलिए दलाई लामा को पनाह दे रखी है। भारत ने और तिब्बत के इलाके पर एक नया मुल्क बसाने की बात करता है, जिसमें शायद लद्दाख भी शामिल हो जाए बाद में। लेकिन भारत जो है, क्योंकि सिर्फ चीन को तंग करना चाहता है, इसलिए चीन जो है अब इसका पूरा बंदोबस्त करने जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि चीन की जो फ़ौजी क़ुव्वत है वो ज़्यादा है, इसीलिए चीन ने इस इलाके में मज़ीद इलाकों को शामिल कर लिया है, यानी उन पर कब्ज़ा कर लिया है। इसमें पेंगोंग है, गलवान है, हॉट स्प्रिंग का इलाका है, टीएसआई लेक है। नक्शे में अगर आप वो साथ साथ देख रहे होंगे तो टीएसआई लेक आपको नज़र आ रही होगी। तो इस इलाके पर चीन ने अपनी चौकियों को मजबूत किया है और वहाँ पर मज़ीद फ़ौजें जो हैं पहुँचा दी हैं, गोला बारूद पहुँचा दिया है, असला पहुँचा दिया है, या यूँ कहना चाहिए कि अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को ना सिर्फ बढ़ाया है बल्कि इंडिया के बॉर्डर के अंदर तक जो है वो कार्रवाई की है। तो ये एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा मसला नया बनने जा रहा है जिसमें भारत को शिकस्त ही शिकस्त है। और ये इलाका पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, इसलिए कि पाकिस्तान का सियाचिन और गिलगित बल्तिस्तान साथ लगता है। चीन हमारे साथ रहे तो हमें फ़ायदा है, भारत जहाँ रहेगा शरारत करेगा, इसलिए भारत को जो है दूर ही रहना बेहतर है। इसका बंदोबस्त तो चीन खुद कर लेगा, जिसका उसने इंतज़ाम शुरू कर दिया है। और ये ट्रेन जो है बनना शुरू हो गई है, ट्रैक बनना शुरू हो गया है, जो कि एक फ़ास्ट ट्रेन होगी जो सिंकियांग से तिब्बत को जोड़ देगी। और उसके बाद शायद ये ही वो बॉर्डर लाइन होगी भारत के लिए कि भारत इस तरफ को नहीं देख पाएगा। अगर इस तरफ को नहीं देख पाएगा तो इसका मतलब ये है कि भारत के हाथ से सियाचिन और ये जो साइचिन का इलाका है ये चला जाएगा, और भारत के जो है हमेशा हमेशा के लिए वो ख्वाब कि वो तिब्बत तक अपनी रसाई बना लेगा चकनाचूर हो जाएगा। भारत जो है एक तोसी पसंदाना अज़ाइम और सोच रखने वाला मुल्क है, इसलिए वो अपने हर हमसाये के साथ जो है इसी तरह के तल्लुकात रखता है। अब एक बड़ी क़ुव्वत के साथ उसका मुकाबला है। 1962 में ये मार खा चुका। इससे बाद भी जब भी चीनी फ़ौजें सामने आईं, भारतीय सेना भाग उठी और भाग गई। ये वाक़यात बहुत सारे हैं, अगर इनको कोड करना शुरू करूँगा तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन साइचिन के मुकाम पर, जो कि 38,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका है, चीन का हक जो है तारीख़ी तौर पर साबित शुदा है कि ये चीन का इलाका है, ये भी और तिब्बत भी। और तिब्बत के भी जिन इलाकों पर भारत का तसल्लुत है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है, तो उस पर भी चीन अपना हक जताता रहता है। और बहुत जल्द ये इलाके भी चीन का हिस्सा होंगे और तरक्की में चीन के साथ शामिल होंगे। भारत की तोसी पसंदाना पॉलिसी जो है, मोदी सरकार की जो तोसी पसंदाना पॉलिसी है, अब पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। लेकिन चीन अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है। सिंकियांग तारीख़ी तौर पर ये सिंकियांग का अक्साई चीन का इलाका सिंकियांग का इलाका है। अगर आप कहते हैं तो मैं वहाँ के लोगों की एक तस्वीर भी, जो कि इसी दिनेश के वोहरा ने जारी की है, उन्होंने कहा कि मैं एक तस्वीर भी आपको लगा कर दिखाता हूँ। वो उन लोगों की तस्वीर भी मौजूद है और उनकी शक्ल शुबाहत आपको बिल्कुल चाइनीज़ जैसी, और उनका लिबास ढंग संग जो है चाइनीज़ जैसा लगेगा। तो आपको समझ आएगी कि ये इलाका तारीख़ी तौर पर चाइनीज़ का है। ज़ुबान भी वहाँ की चाइनीज़ ज़ुबान से मिलती जुलती है, भारतीय ज़ुबान की नहीं है। लेकिन भारत क्योंकि हर जगह पर कब्ज़ा करना चाहता है, इसलिए वो इस अहम इलाके जो कराकोरम के साथ है, इस पर भी कब्ज़ा करना चाहता था, जिसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं चीन ने। और चीन ने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत में ना सिर्फ इजाफ़ा किया है, बल्कि अब वहाँ पर ट्रेन भी बनने जा रही है, यानी ट्रैक का काम शुरू हो चुका है, जो अगले आने वाले 4-5 साल में जब मुकम्मल होगा तो मुकम्मल तसल्लुत जो है चीन का हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।